स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता हियर एंड वेलकम टू विवान क्लासेस। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था क्रॉप्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस। क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस 7 प्रोसेस के अंदर हमने 2 प्रोसेस पढ़ी थी। फर्स्ट मिट्टी तैयार करना एंड सेकंड बुआई करना। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि हमने मिट्टी को तैयार कर लिया, उसमें बीजों की बुआई कर दी। अब आप खुद सोचिए कि मिट्टी को तैयार करके उसमें बीजों की बुआई करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी को इतना न्यूट्रिएंट्स दे देना चाहिए ताकि जो फसल है, क्रॉप्स है, वो अच्छे से ग्रो कर पाए, उनको अच्छे से खाना मिल पाए। जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपकी ग्रोइंग एज में आपको क्या खाना देते हैं, मिल्क देते हैं, प्रोटीन रिच फूड देते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बन पाओ और आपकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए। बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स को भी क्या चाहिए, खाना चाहिए उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो उनके लिए खाना क्या होगा, उनके लिए खाना होगा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर मतलब खाद। तो खाद क्या होती है और कैसे बनती है? खाद क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से बनती है। यानी कि खाद एक नेचुरल प्रोसेस है। जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, प्लांट्स के अपशिष्ट को और एनिमल्स के जो अपशिष्ट होते हैं, यानी एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है, जो डेड पार्ट्स होते हैं, या उनका जो मल मूत्र होता है, या फिर जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां हैं, छाल है, फूल हैं, इन सभी अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं और किसका निर्माण होता है, खाद का निर्माण होता है। तो खाद को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? खाद एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ के अपघटन से प्राप्त होती है। अब देखिए फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर जो है वो आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम तरीके से फैक्ट्री में बनाया जाता है। जैसे आप यूं समझें कि आपने एक खेत के अंदर गेहूं उगाया, आप बार बार उसी खेत में गेहूं उगाए जा रहे हो, तो वो गेहूं है क्या करेगा, खेत से, मिट्टी से नाइट्रोजन को लेगा। तो वो नाइट्रोजन को ले रहा है, आपने बार बार गेहूं उगाया है, तो नाइट्रोजन क्या होगी, एक समय के बाद मिट्टी से नाइट्रोजन गायब हो जाएगी। अब हमें उस मिट्टी को नाइट्रोजन एक्सटर्नली देना पड़ेगा। वो नाइट्रोजन कहां से आएगा, उस नाइट्रोजन को फैक्ट्री में बनाया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर हो जाएगा। क्लियर? तो फर्टिलाइजर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि फर्टिलाइजर कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और उनमें एक विशेष प्रकार का पोषक पदार्थ होता है। जैसे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हुई गेहूं बार बार उगाने से, तो नाइट्रोजन की कमी हुई तो हमने एक्सटर्नली क्या दिया, उसको नाइट्रोजन दिया, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स दिया, तो वो क्या हो गया, उर्वरक हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है? अब देखिए फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल। फर्टिलाइजर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके की फुल फॉर्म क्या होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। एनपीके जो फर्टिलाइजर है, इस एनपीके फर्टिलाइजर को यदि हम मिट्टी के अंदर डालेंगे तो ये 3 न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की ये मिट्टी के अंदर पूर्ति करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है। मैन्योर नेचुरल होते हैं एंड फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मैन्योर अच्छा होता है या फिर फर्टिलाइजर अच्छा होता है, तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि फर्टिलाइजर केमिकल होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, और मैन्योर जो होती है वो नेचुरल होती है, तो वो प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। आपने कभी देखा होगा कि जब फार्मर हैं खेत के अंदर स्प्रे करते हैं फर्टिलाइजर का, तो वो मास्क पहने हुए होते हैं। मास्क क्यों पहने हुए होते हैं?
क्योंकि जब फर्टिलाइजर का स्प्रे किया जाता है तो जो गैसेस रिलीज होती हैं वो गैसेस श्वसन के थ्रू अंदर जाती हैं और वो बहुत सारी श्वसन संबंधी डिजीज उत्पन्न करती हैं। तो वो क्या हो गई, हमारे लिए हार्मफुल हो गई। तो अगेन ये प्रूफ हो गया कि जो फर्टिलाइजर है वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। फिर देखिए फर्टिलाइजर जो है वो क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं। जब फर्टिलाइजर किसी खेत के अंदर स्प्रे किया जाएगा, मिट्टी में स्प्रे किया जाएगा और गलती से वो पानी, बारिश हो जाती है, पानी इकट्ठा होता है, वो पानी यदि मनुष्य या किसी एनिमल्स के द्वारा पी लिया जाएगा तो वो हमारे शरीर में बहुत सारी डिजीज का कारण बन सकता है। तो सेकंड इसका पॉइंट क्या होगा, तो ये क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन करता है। अब एक सवाल आपके सामने आता है कि क्या होगा यदि हम फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा। तो फर्टिलाइजर का जब हम ज्यादा यूज करेंगे तो एक टाइम के बाद जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उसकी उर्वरता कम हो जाएगी। तो क्या किया जाए कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे और हमें बाहर से फर्टिलाइजर भी नहीं देना पड़े। तो उसके लिए एक तरीका है फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। अभी क्रॉप रोटेशन क्या होता है, किसी फसल को एक बार उगाने के बाद दूसरी बार एकांतर क्रम में किसी दूसरी फसल को उगाना चाहिए। जैसे हमने एक बार सोइल में, खेत में गेहूं उगाया, बार बार हम गेहूं उगा रहे हैं तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की मिट्टी में कमी हो जाएगी। लेकिन यदि हम एक बार गेहूं उगा रहे हैं, दूसरी बार हम उसमें समझो चावल या मूंग, जो फलीदार पौधे होते हैं, मूंग, ग्वार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर हम मूंग या चावल दोबारा अल्टरनेट में गेहूं के बाद मूंग या चावल उगाते हैं तो उससे क्या होगा, गेहूं जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ले रहा है वो न्यूट्रिएंट्स मूंग या राइस क्या करेगा, मिट्टी को प्रदान करेगा। आपको पता है कि जो फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करता है। ये अपन पढ़ेंगे अपने सेकंड चैप्टर के अंदर। तो पहले गेहूं उगाएंगे, फिर चावल, मूंग या कोई भी फलीदार पौधे, तो क्या होगा, गेहूं जिन न्यूट्रिएंट्स को लेगा उन न्यूट्रिएंट्स को मूंग या चावल नहीं लेगा, वो किसी और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से लेगा। तो इस तरीके से मिट्टी के अंदर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी और मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, आपने मैन्योर भी पढ़ लिया, फर्टिलाइजर भी पढ़ लिया, तो अभी आप बता सकते हो कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। मैन्योर क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ, फर्टिलाइजर क्या है, एक आर्टिफिशियल पदार्थ। मैन्योर को खेतों, मैन्योर जो है वो खेत में अपने आप बनते हैं और जो फर्टिलाइजर है उनको आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। दो अंतर हो गए। मैन्योर जो है वो मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है, मैन्योर मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है, ह्यूमस के बारे में आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हो। फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को कोई भी ह्यूमस जैसा पदार्थ प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट, मैन्योर में पोषक पदार्थ जो है वो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी मैन्योर जो है आप यूं कहो कि स्लो होते हैं, धीरे धीरे प्रभाव डालते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर है वो फास्ट होता है, तेजी से प्रभाव डालता है। तो जो फर्टिलाइजर है उसमें जो स्पेसिफिक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनकी प्रचुर मात्रा होती है, यानी वो फास्ट होते हैं और मैन्योर स्लो होती है। तो आप ये एक वीक पॉइंट मैन्योर का बोल सकते हो कि मैन्योर क्या होते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं। तो ये आपके हो गए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के अंदर डिफरेंस। अब पढ़ते हैं मैन्योर के एडवांटेज। तो मैन्योर के क्या एडवांटेज है, जो मैन्योर है वो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है, यानी मिट्टी के अंदर पानी काफी समय तक रुक सकता है, जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है। दूसरा क्या लाभ होगा कि जो मैन्योर है उससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और उसमें छोटे छोटे रंध्र हो जाते हैं। उनसे क्या होगा कि जो गैसेस हैं उन गैसों का विनिमय आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट, मैन्योर से मिट्टी के अंदर जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्या लाभ है, मिट्टी में
मिट्टी की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है, वो सुधर जाती है। तो ये क्या हो गए, मैन्योर के एडवांटेज हो गए। तो ये था आपका थर्ड प्रोसेस, खाद व उर्वरक मिलाना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। थैंक यू, कीप स्टडी।